हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और आज का मेरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हम जब भी कोई स्पेशली सेंटेंस बोलेंगे उसे हम केमिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कहा जाए कि मैग्नीशियम बर्न्ड इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई और इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में केमिकली किस तरह से लिखना है। तो आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ये तो हमारा वर्ड इक्वेशन हो गई। मैंने इसे शब्दों में लिख दिया। हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन अ केमिकल फॉर्मूलाज, तो और उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा। बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg है और क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है तो मैं सिंपल Mg लिखूंगी। प्लस इट इज गोइंग टू बर्न इन एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन किसी चीज को भी हेल्प करता है बर्न आउट होने में। तो ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग O2। फिर यहाँ पे मैं एक एरो बनाऊंगी, एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द रिएक्शन साइड, की रिएक्शन किस साइड पे होगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो वट एवर वी आर राइटिंग ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। व्हाट इज दैट, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स। और जिस तरफ हमारा रिएक्शन गया है वहां जो चीज बनेगी हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो हम उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर। और क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है तो मैंने कोई भी साइन यहाँ पे नहीं लगाया। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते तो मैं यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा देती। अब क्योंकि दिस इज द वे वी आर राइटिंग दी वर्ड इक्वेशन, देन केमिकली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एज इन क्लास 9th in third chapter there is a law of conservation of mass. It states that mass can neither be created nor can be destroyed. हम किसी भी चीज को ना बना सकते ना कभी भी उसे खत्म कर सकते हैं। ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो मैटर जो है वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही जाता है। हम उसे कभी ना बना सकते ना हम उसे कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो इस अगर हम इसे देखें तो इट स्टेट्स दैट कि वट एवर द एटम्स आर ऑन अ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड दे मस्ट बी ऑन अ राइट हैंड साइड। जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो राइट हैंड साइड पे उतने ही एटम्स होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो ऑक्सीजन यहाँ पे है उसके 2 एटम इस साइड पे है, जबकि हमारे राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का एक एटम है। इफ इन दिस फॉर्मूला नथिंग इज रिटन एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो वो 2 है। 1 के बाद 2 नंबर आता है तो हम सिंपली राइटिंग हियर 2 और इससे ऑक्सीजन जो बैलेंस हो गया। बट नाउ ऑन आर राइट हैंड साइड मैग्नीशियम बिकम 2, कि लेफ्ट साइड पे तो 1 ही है तो सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट ओनली 2 हियर। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस वन इज आर वर्ड इक्वेशन। ये क्या है, हमारा वर्ड इक्वेशन है जो कि हमने सिंपल सेंटेंस में लिखा है, शब्दों में लिखा है। देन हमने उसे केमिकली लिखा था। जब तक वो बैलेंस नहीं होता है तब तक हम उसे सिंपल स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। तो इससे जब हमने इसको बैलेंस नहीं किया था तो सिंपली ये जो था ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन था। दिस वन वाज आर स्केलेटल इक्वेशन। अभी तक ये बैलेंस नहीं था। अब जब हम इसे बैलेंस कर देंगे, ये स्केलेटल इक्वेशन है हमारी। And as I said, according to law of conservation of mass, mass can neither be created nor can be destroyed. उसे देखते हुए हम इसे बैलेंस करेंगे। MgO2, that arrow shows this reaction is going toward this side, और हमने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। Now this is completely
balanced chemical equation, balanced chemical equation. So this is the way how we are writing the chemical equation. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. थैंक यू.